गोप बालकों को साथ लेकर मथुरा का भ्रमण करने लगे। भगवान घूमते घूमते यमुना जी के तट पर पहुंचे। सुदाम नाम का महाराज एक माली था जो कंस के लिए पुष्पमाला बनाया करता था। उस पुष्पमाला को देख करके गोप बालकों के मन में इच्छा हुई कि हम भी माला धारण करें। भगवान से बोले, कन्हैया हम भी सुंदर माला पहनना चाहते हैं। भगवान ने कहा आओ। भगवान ने माली से कहा, माली मामा प्रणाम। माली ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मामा जी आप हमारे साथियों को हमको सुंदर सुंदर माला दीजिए। सबने अपनी इच्छा अनुसार माला पहनी। भगवान ने माली पर कृपा की। भगवान आगे बढ़े। उसी यमुना के घाट पे महाराज एक धोबी था जो कंस का धोबी था। कंस के वस्त्रों को साफ करता था। सबने कहा, कन्हैया माला पहन लिए हैं लेकिन वस्त्र तो फटे पुराने लग रहे हैं, वस्त्र भी पहना दो। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान आगे बढ़े। धोबी से कहा, धोबी मामा प्रणाम। धोबी ने कहा, अरे तुम कृष्ण हो ना? भगवान ने कहा हाँ। भगवान ने कहा, मामा जी हमारे साथियों को उनकी इच्छा अनुसार सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान करो। धोबी ने कहा, इसे छूना भी मत। ये राजा कंस के राजमहल के वस्त्र हैं, राजसी वस्त्र हैं। हीरा पन्ना मूंगा वैदूर्य मणि से जड़ित हैं। इसे छूना भी मत। तुम सब ग्वाल बाल हो, तुम सब क्या जानो इसकी कीमत। भगवान से अभद्रता किया धोबी ने। भगवान को डांटा, हे कृष्ण तुम मूर्ख हो। भगवान चुपचाप सुनते रहे। अनेकानेक प्रकार से धोबी ने भगवान का अपमान किया। भगवान एक चाटा खींच करके धोबी को मारे। महाराज सर से धड़ अलग हो गया और सर जाकर के कंस के आंगन में गिरा। एक चाटे में भगवान ने धोबी का सर अलग कर दिया। और भगवान ने गोप बालकों से कहा, अपनी अपनी स्वेच्छा से जो वस्त्र पसंद हो उठा लो। सबने सुंदर वस्त्र पहना और इतने बड़े बड़े वस्त्र महाराज उठा करके चलने लगे। कंस के वस्त्र थे, पूरी मथुरा को झाड़ू लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े वस्त्र, बाजू इतनी लंबी महाराज, टोपी लगाते तो पूरा मुखमंडल इसमें समाहित हो जाता। सबने कहा, कन्हैया वस्त्र तो सुंदर है लेकिन फिटिंग सही नहीं है। एक काम करो, माला पहने हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं, इसे थोड़ा सिला के ठीक करा दो। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान आगे गए। वहां पर सब चिल्ला रहे थे, अरे अरे धोबी को मारन वारो आ गयो, धोबी को मारन वारो आ गयो। दर्जी ने सुना कि अभी अभी यही कृष्ण धोबी का काम तमाम कर दिए। दर्जी ने कहा, क्या सेवा करूं प्रभु? पहले ही सचेत हो गया। भगवान ने कहा, मामा जी हमारे साथियों के वस्त्रों को ठीक कर दो। तुरंत महाराज फीता मीटर लेकर के बैठा, काट कूट करके महाराज सबके वस्त्रों को एकदम वेल मेंटेन परफेक्ट बना दिया। भगवान के साथी मानो आज राजा लग रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर उनके मध्य में बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सब एक साथ चलने लगे और घूमते घूमते भगवान आगे बढ़े। एक कुबड़ी स्त्री जिसका नाम कुब्जा था। कुब्जा कंस के लिए चंदन और अंगराग की सेवा किया करती थी। कंस की चंदन सेविका थी। हाथ में चंदन लिए जो बड़ी कुरूप कुब्जा थी, तीन तरफ से टेढ़ी थी। अपने मुख को छिपा करके हाथ में चंदन लेकर के दौड़ती भागती कंस की महल की तरफ जा रही थी। भगवान ने देखा कुब्जा जा रही है। वही कुब्जा महाराज पूर्ण जन्म में शूर्पणखा थी।
भगवान ने मिलने का वादा किया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। वही आज कुब्जा बन करके कंस के लिए चंदन और अंगराग की सेवा करती थी। चंदन लेकर के अपने मुख को छिपा करके जा रही थी, दौड़ी भागी चली जा रही थी। भगवान ने पीछे से कहा, हे सुंदरी रुको। अब जब महाराज कुब्जा ने सुना कि मुझे सुंदरी विशेषण से संबोधित किया गया, कुब्जा जल भुन करके राख हो गई। क्योंकि कुब्जा परम कुरूप थी, नाक टेढ़ा था, आंख अंदर की तरफ धंसे हुए थे, पीठ पर बड़ा सा कुबड़। कुब्जा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम कौन हो, इस प्रकार से मेरा उपहास कर रहे हो। भगवान ने कहा, मैं कृष्ण हूं, मैं यशोदा नंदन कृष्ण हूं। कुब्जा ने जब नेत्रों में देखा, अरे अरे ये तो परम सुंदर है। भगवान ने कहा, कुब्जा तुम्हारा क्या नाम है? कुब्जा ने कहा, मैं तीन तरफ से टेढ़ी हुई इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, वैसे तो लोग मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं, मेरा नाम शैलेंद्री भी है। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने कहा, कुब्जा तुम हमारे साथियों को जो सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, माला पहने हैं, मुकुट लगाए हैं, इनका मस्तक सोना है, इन्हें चंदन भी लगा दो। अनेकानेक अनुरोध करने पर कुब्जा अपने हस्त कमलों में चंदन लगाई और समस्त गोप बालकों को सुंदर चंदन अंगराग से आभूषित विभूषित कर दी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, कुब्जा क्या तुम मुझे चंदन नहीं लगाओगी? कुब्जा ने कहा, जरूर ठाकुर। कुब्जा अपनी उंगलियों में चंदन लगाई और भगवान के मस्तक का स्पर्श करने जाती। भगवान धीरे से बड़े हो जाते, कुब्जा और थी, भगवान धीरे से और बड़े हो जाते। धीरे धीरे कुब्जा का शरीर सीधा होने लगा। भगवान ने पूछा, कुब्जा क्या चाहिए? अभी मांग लो, चंदन लगाने से पूर्व मांग लो। कुब्जा ने कहा, ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तक बलराम जी ने कहा, कृष्ण इसके पास जिस वस्तु का अभाव है वही दे दो। इसके पास सौंदर्यता नहीं है, इसे सौंदर्यता दो। भगवान मुस्कुराए। जब कुब्जा का हाथ भगवान के मस्तक तक पहुंचा, भगवान ने अपने चरण कमल उठा करके कुब्जा के पैरों पर रख दिया और कुब्जा के पैरों को दबा करके भगवान एक हाथ कुब्जा के सर पर रखे, एक हाथ कुब्जा की थोड़ी पर रख करके एक झटके में झटका लगाए और कुब्जा का कोबड़ टूट गया। कुब्जा एकदम सीधी हो गई। भगवान ऊपर से नीचे तक हाथ फेरे। जो कुब्जा परम कुरूप थी, आज वही कुब्जा परम सुंदरी हो गई। बोले कुब्जा धारक भगवान की। परम सुंदरी कुब्जा इठलाते बल खाते महाराज चले तो कोटि कामिनियां लज्जित हो जाती। बलात् लक्ष्मी के भी सौंदर्य को आकर्षित करने वाली कुब्जा मथुरा में विचरण करने लगी। कोई पहचान ही नहीं पाता। कुब्जा को अपना परिचय स्वयं देना पड़ता कि मैं शैलेंद्री त्रिविक्रा कुब्जा हूं। भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया, रति वरदान दिया। भगवान आगे बढ़े। भगवान जब आगे बढ़े महाराज, कंस के द्वार पे पहुंचे। यज्ञशाला बनी थी। यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर कंस का धनुष टंगा था। वह कोई सामान्य धनुष नहीं, शिव धनुष था। भगवान श्याम सुंदर पुजारी जी के पास गए, बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं धनुष उतार करके इसका स्पर्श करना चाहता हूं। पुजारी जी हंसे, बोले तुम छोटे बालक हो, नादान हो। धनुष बहुत भयंकर है, बहुत भारी है, जिसे 100-100 200 लोग मिलकर के उठाते हैं। ऐसे धनुष को तुम क्या उठाओगे? भगवान ने कहा एक बार आप आज्ञा दे तो ट्राई कर लें, कोशिश कर लें। पुजारी ने कहा ठीक है जाओ। भगवान आगे बढ़े। लपक करके भगवान उस मुख्य द्वार से वह विशाल काय शिव धनुष एक ही हाथ से उतार करके नीचे रख दिए। और भगवान ने कहा पुजारी जी, महाराज जी
अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार इस धनुष पर मैं प्रत्यंचा भी चढ़ाना चाहता हूं। उस पुजारी ने जोरदार ठहाका लगाया, अरे मूर्ख, यह शिव धनुष है, तुमने पता नहीं कैसे उतार लिया, इसे कोई टस से मस नहीं कर सकता, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात। भगवान ने कहा, आप आज्ञा तो दे। पुजारी जी ने आज्ञा प्रदान की। भगवान एक चरण कमल से धनुष के नीचे के छोर को दबाए और भगवान के मुकुट से भी लंबा हुआ शिव धनुष, भगवान एक हाथ से धनुष का ऊपरी छोर पकड़े और अपने चरण कमल से उस धनुष के नीचे के भाग को दबाए हैं। ऐसे परम सुंदर श्याम सुंदर आज परम मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान अपने दोनों हाथों से कस के धनुष को पकड़े और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। एक प्रत्यंचा, दो प्रत्यंचा, महाराज तीसरी बार में भयंकर गर्जना हुई। भयंकर गर्जना के साथ महाराज दो खंडों में धनुष टूट करके धरती पर धड़ाम से गिर गया। वह कंस का शिव धनुष टूट करके धरती पर गिर गया। सुखदेव जी ने कहा, धनुषो भज्यमानस्य शब्दहं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्ता समुपागमत्। सुखदेव जी ने कहा, जब कंस ने सुना, श्रुत्वा, कंस ने सुना कि धनुष टूट गया, कंस की रूह कांप गई। अरे यह कोई साधारण धनुष तो था नहीं, और तोड़ने वाला कौन? यशोदा का लाला कृष्ण। कंस अपने दिग्विजयी खड्ग को उठा करके आगे बढ़ा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और कुवलिया पीड़ नाम का जो हाथी है उसे इतना मदिरा पान कराओ, इतना मदिरा पान कराओ कि मदिरा के प्रभाव से उसे उन्मत्त कर दो। सैनिकों ने कंस की आज्ञा अनुसार कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को खूब मदिरा पान कराया। हाथी पागल हो गया, मथुरापुरी में इधर उधर भटकने लगा। हाथी जोर जोर से चिल्लाता हुआ मथुरा में घूमने लगा। कितने मथुरावासी उसके पैरों तले कुचल गए, कितनों को महाराज अपनी सूंड से उठा करके फेंक देता। ऐसा महान बलवान कुवलिया पीड़ हाथी आज उस ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में घूम रहा है। आगे से भगवान अपने साथियों के साथ आ रहे थे, इधर से कुवलिया पीड़ हाथी। भगवान अपने गोप बालकों को सचेत किए, दूर हटाए, बलराम जी से बोले, बलराम भैया, जो टूटा हुआ धनुष था उसे बलराम जी को दिए। भगवान कस करके अपनी भेंट को बांधे, बांसुरी उसमें खोस करके हाथी की तरफ दौड़े। कुवलिया पीड़ भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान कुवलिया पीड़ हाथी की तरफ दौड़े। दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर कुवलिया पीड़ के मस्तक पर चढ़ गए और चढ़ करके भगवान कृष्ण उसके मस्तक पर नृत्य करने लगे, अपने चरण कमलों का प्रहार करने लगे। हाथी जोरदार चिल्लाता हुआ, भयंकर गर्जना करता हुआ, चिघाड़ता हुआ कृष्ण को गिराने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन भगवान तो महाराज परम बलवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान गोविंद वायु में उछलते और अपने चरण कमलों का प्रहार कुवलिया पीड़ के मस्तक पर करते। भगवान उछल करके मुष्टिका का प्रहार किए और एक मुष्टिका मारे महाराज, दो मुष्टिका, तीसरी मुट्ठी में कुवलिया पीड़ धरती पर गिरा और महाराज धाराशाही हो गया। ऐसे महान बलवान कुवलिया पीड़ का भगवान गोविंद ने वध किया। बोले कुवलिया पीड़ धारक भगवान की। अब भगवान ने अखाड़े में प्रवेश किया, जहां बड़ी ऊंचाई पर कंस का रंगमंच लगा था। भगवान ने दूर से आज पहली बार मामा कंस को देखा। अब जब भगवान
उस हाथी के दांत को लेकर के एक हाथ को अपनी कमर पर रख करके कंस के सामने आए। कंस तुरंत जान गया कि आज ही मेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे होने का समय आ गया। कंस भयंकर भयभीत है, कंस डरा हुआ है। रंगमंच पर विराजमान अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना के मध्य में कंस डरा हुआ बैठा है और अनेक मायावी राक्षस, बड़े बड़े पहलवान भगवान का वध करने के लिए तत्पर हैं। अब जब भगवान उस अखाड़े में प्रवेश किए, सबने भगवान को देखा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो वहां पर वात्सल्यमयी माताएं थी, उन्हें भगवान छोटे से बाल गोपाल दिखे। योद्धन को नाथ परम योद्धा, भगवान गोविंद योद्धाओं को परम योद्धा के रूप में दिखे। जो महाराज वहां पर कामिनियां नवयुवतियां थी, उन्हें भगवान कामदेव के रूप में दिखे। और कंस को साक्षात भगवान महाकाल यमराज के रूप में दिखाई दिए। कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और खड़ा होकर के अपने सिंहासन से बोला, मथुरा वासियों, समय आ गया है। आज हमारे मध्य में हमारे दोनों प्रिय भांजे कृष्ण और बलराम उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं ये दोनों इस अल्पायु में ही महान पराक्रमी हैं। इन्होंने बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, पूतना अनेकानेक दैत्यों का वध कर डाला। आज मथुरा में दूर दूर से आए हुए पहलवानों से इनका मुकाबला होगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, मामा जी, हम तो छोटे से बालक हैं। युद्ध नीति के अनुसार प्रतिद्वंदिता तो समान आयु वालों में होनी चाहिए। इनकी आयु इतनी ज्यादा और हम 12 वर्ष के बालक, भला हम इनसे कैसे लड़ेंगे? हम छोटे छोटे हैं। चाणूर ने कहा, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलस्य बलीनां वरः। हे कृष्ण, ना बालो ना किशोरस्त्वं, तुम बालक भले हो, तुम ना तो बालक हो ना तो किशोर हो। बलस्य बलिनाम वरः, तुम बलशालियों में भी बल रूप से स्थित होने वाले हो। तुम महाबलशालियों में भी महापराक्रमी हो। लील ये भो हतो ये ने, ये तो तुम्हारी लीला है। इस प्रकार से चारुण ने भगवान से कहा। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आप सबकी इच्छा है तो आइए, दो दो हाथ हो ही जाए। भगवान अखाड़े में प्रवेश किए। चारूर और मुष्टिक नाम के दो महापराक्रमी पहलवान युद्ध भूमि में आए। खेल खेल में ही महाराज भगवान गोविंद का भयंकर घमासान युद्ध उन पहलवानों से होने लगा। मल्ल युद्ध, बाहु युद्ध करते हुए भगवान गोविंद उन पहलवानों को त्रस्त करने लगे। भगवान बड़े वेग से वायु में उछल जाते और उछल करके मुष्टिका का प्रहार चारूर के वक्षस्थल पर कर देते। भगवान चारूर से लड़ रहे हैं और बलराम जी मुष्टिक से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते महाराज भगवान गोविंद कस करके चारूर की भुजा को पकड़े हैं और बलराम जी महाराज मुष्टिक को दबोचे हैं। युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। महाराज बड़ी देर तक चला। भगवान ने बलराम को देखा, बलराम जी ने भगवान को देखा। भगवान ने इशारा किया, भैया समय आ गया, इन्हें बैकुंठ भेज दो। कृष्ण बलराम एक साथ चले, महाराज मुष्टिका प्रहार किए।
चाड़ूर और मुष्टिक ने रक्तवमन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादाथ चाड़ूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। हे राजन, चाड़ूर को भगवान ने मारा। चाड़ूर का वध भगवान कृष्ण ने किया और मुष्टिक का वध रोहिणी पुत्र बलराम जी ने किया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाड़ूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान ने कंस चाड़ूर का अंत किया। जब कंस ने देखा कितने विशालकाय पहलवान मृत्यु की गोद में सो गए, कंस अपनी दिग्विजयी खड्ग को उठाया, भगवान की तरफ आगे बढ़ा और जैसे कंस महाराज सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ, भगवान उछल करके उस रंगमंच पर चढ़ गए और कंस के केसों को दबोच करके भगवान गोविंद पकड़ लिए। नेत्र में नेत्र डाल करके भगवान ने कहा, मामा जी कैसा लग रहा है? कंस थर थर कांप रहा था, लेकिन बनावटी हंसी हंस भी रहा था। भगवान कंस के केस पासों को पकड़ करके उस रंगशाला की सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे खींचने लगे। कंस ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा मामा हूं, मामा का केस नहीं पकड़ना चाहिए, गंदी बात होती है। भगवान ने कहा, अच्छा मामा जी, जब आपने मेरी मैया देवकी का केस पकड़ा था तब आपका यह ज्ञान कहाँ गया था? आपने साधु संतों का केस पकड़ करके उन्हें जबरन अपने रथ के नीचे कुचल देते थे, तब आपका यह ज्ञान कहाँ था? मामा जी, आप बहुत सुख भोग लिए, आइए जरा मैं भी मजा चखाता हूं। यह कहते हुए भगवान गोविंद कंस के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, तम खड्ग पाणिम विचरंत मासु। ऐसे खड्ग धारण करने वाले कंस को भगवान गोविंद घसीट रहे हैं। सेनम यथा दक्षिण सव्यमंबरे समाग्रहीत दुर्विसहोग्र तेजा यथोरगम तार्च सुतः प्रसह्या। ऐसे भगवान गोविंद कंस के केसों को पकड़ करके खींच रहे हैं। कंस के मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट गिर गया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, प्रसह्य केसे सुचलत किरीटम। कंस के किरीट का मुकुट गिर गया। निपाप्य रंगो पारितुंग मंजात तस्योपरिष्टात् स्वप्नजनाभा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। आत्मतंत्र स्वतंत्र भगवान गोविंद कंस को घसीटते हुए यज्ञशाला की उस अखाड़े की भूमि पर ले आए और एक चाटा महाराज इधर से, दूसरा चाटा इधर से कंस को मारने लगे। चाटे पर चाटा महाराज कंस को इतना चाटा मारे, भगवान इतना चाटा मारे, कंस को अपना पूर्व जीवन याद आने लगा। कंस को आज साक्षात दिख रहा है कि चाटा गोविंद नहीं, स्वयं यमराज मार रहे हैं। कंस ने अपने जीवन में जितने दुष्कर्म किए थे, जितने पाप कर्म किए थे, सारे एक एक करके याद आने लगे। भगवान गोविंद इतना चाटा मारे, इतनी मुष्टिका का प्रहार किए, कंस के केसों को उखाड़े, भगवान वायु में उछल करके मुट्ठी बांधे और खींच करके मुष्टिका का प्रहार कंस के वक्षस्थल पर किए। एक मुष्टिका, दो महाराज, तीसरे में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस धारक भगवान की, बोले कंस निकंदन भगवान की, बोले वसुदेव नंदन भगवान की। भगवान गोविंद कारागार की तरफ गए।
कारागार में वसुदेव जी और देवकी जी के हाथों में बेड़ियां लगी हुई। देवकी मैया ने सुना कि मेरा लाला कृष्ण और बलराम आज कंस का वध करके मुझसे मिलने आए हैं। देखिए देवकी मैया अपने कृष्ण और बलराम को पहचान भी ना पाई, क्योंकि 12 वर्ष का समय बीत गया था। कृष्ण बलराम का मुख कभी देखी ही नहीं थी तो पहचानती कैसे। परम वात्सल्यमयी मैया देवकी, सामने कृष्ण बलराम खड़े, सुंदर सुंदर बालक। देवकी मैया ने पूछा, आप में कृष्ण कौन है और बलराम कौन है? भगवान कृष्ण ने बलराम को देखा, बलराम जी ने कृष्ण को देखा। दोनों मुस्कुराए। भैया, कैसी भोली हमारी मैया देवकी है कि अपने ही कोख से जन्म देकर हमें पहचान नहीं पाई। देवकी ने कहा, क्षमा कर देना मेरे लाल, परिस्थिति ही ऐसी थी कि 12 वर्ष का समय बीत गया, मैं अपने लाला को स्तनपान ना करा पाई, अपने लाला के मुखमंडल का चुंबन ना कर पाई। देवकी मैया दौड़ कर गई, कृष्ण को अपने वक्षस्थल से लगा ली, बलराम जी को अपने वक्षस्थल से लगा ली। प्रेम के मारे, महाराज वात्सल्य के मारे उनके वक्षस्थल से दुग्धपात होने लगा। यस, देवकी मैया भगवान कृष्ण के कपोलों को चूमने लगी, मस्तक पर चुंबन करने लगी, अंग प्रत्यंग का चुंबन किया, फूट फूट कर रोने लगी। भगवान ने अपनी मैया के आंसू को पोंछे और कहा, मैया अब बुरा समय समाप्त हुआ, राक्षस कंस मारा गया, अब किस बात का दुख? वसुदेव जी और देवकी जी को ले आए, मथुरा के राजभवन में सिंहासनारूढ़ कराए, अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किए, मथुरा का पुनः राजा उग्रसेन को बनाए। अब भगवान कृष्ण के जो मामा कंस थे, उनकी 2 पत्नियां थी, जिसका नाम आस्ती और था। अस्ति और प्राप्ति कंस की 2 रानियां थी। कंस के वध उपरांत दोनों रोती चिल्लाती अपने पिता के पास गई, मगध के राजा जरासंध के पास गई, जो उनके पिता थे। कंस की दोनों रानियों ने अपने पिता जरासंध से कहा, महाराज पिताजी, कृष्ण ने हमारे स्वामी का वध कर दिया, मैं अब वापस मथुरा नहीं जाऊंगी। जरासंध ने जब सुना कि इस प्रकार से कंस का वध हो गया, उसने अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर के भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर मथुरापुरी पे आक्रमण करवा दिया। भगवान गोविंद पर आक्रमण करवा दिया, मथुरापुरी को घेर लिया, विशाल काय सेना को लेकर के मथुरा को घेर लिया। युद्ध हुआ, भयंकर घोर संग्राम हुआ। भगवान ने जरासंध की सेना का सफाया कर दिया। जरासंध अपने प्राण बचा करके भाग गया। 1 बार 2 बार महाराज 3 बार आक्रमण हुआ। इस प्रकार से कुल जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण और बलराम ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार जरासंध ने अपने मित्र काल यवन का सहारा लिया। जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम काल यवन था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि काल यवन को कोई भी चंद्रवंशी, कोई यदुवंशी नहीं मार सकता। जरासंध ने सोचा, अगर यह काल यवन हमारे साथ युद्ध करे, कृष्ण और बलराम तो इसे मार भी नहीं पाएंगे, शायद हमारी जीत हो जाए। काल यवन को आगे करके जरासंध अक्षौहिणी सेना, चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण किया। 18वीं बार का समय महाराज, 18वीं बार मथुरापुरी पर आक्रमण हुआ। भगवान गोविंद और बलराम जी काल यवन के सामने आए। भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं इसे मार नहीं सकता,
भगवान चाहते तो दृष्टिपात मात्र में भस्म कर देते, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान सत्य साबित करने के लिए भगवान ने ऐसा नहीं किया। कालेवन भगवान के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा रहे थे। कालेवन ने कहा, क्या सोच रहे हो? भगवान ने कहा, यही सोच रहा हूं कि यहां से भाग जाऊं। भगवान पीछे मुड़े और इतनी तेज भगे, पीछे से कालेवन भगवान को दौड़ा लिया। बोले रण छोड़ राय भगवान की। भगवान का एक नाम रण छोड़ राय पड़ा। रण को छोड़कर भगवान गोविंद भगे, इसलिए भगवान का नाम रण छोड़ राय पड़ा। कालेवन भगवान के पीछे पीछे भागता रहा। भगवान मथुरा से भागते भागते महाराज बहुत दूर चले गए। कई 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान गोविंद एक गुफा में घुस गए और कालेवन पीछे पीछे उस गुफा में आया। उसी गुफा में मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे, जो कई वर्षों से शयन कर रहे थे। उन्हें इंद्र का वरदान था कि जो कोई राजा मुचकुंद की निद्रा में बाधा मचाएगा, राजा मुचकुंद के दृष्टिपात से वह जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा सुंदर समय है, अपनी पीतांबरी निकाले, राजा मुचकुंद को उड़ा दिए और एक गुफा की ओट में जाकर छिप करके देखने लगे। कालेवन पीछे से आया, राजा मुचकुंद को देखा, सोचा कि कृष्ण शयन कर रहे हैं और अपने पैर से महाराज राजा मुचकुंद के ऊपर प्रहार किया। एक प्रहार किया, दूसरे प्रहार में राजा की निद्रा टूटी। भयंकर क्रोध में भरे राजा ने जैसे पीतांबरी हटाई, दृष्टि पड़ी महाराज, कालेवन जल करके भस्म हो गया। बोले कालेवन धारक भगवान की। कालेवन के राजा मुचकुंद के दृष्टिपात से कालेवन जल करके भस्म हो गया। पीछे से भगवान निकले, कालेवन के मस्तक पर हाथ रखे। कालेवन को याद आ गया कि ये कोई और नहीं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। ये भगवान रामचंद्र हैं, रघुवंश है, रघुवंशी है, चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत जगता जगत नियंता, परमात्मा परात्पर, अखिलेश्वर परमेश्वर, राधा सर्वेश्वर हैं। राजा मुचकुंद ने प्रणाम किया। भगवान ने अभयदान दिया। राजा ने कहा, प्रभु आपके मिलन की प्रतीक्षा में यहां मैं पड़ा था। भगवान ने राजा मुचकुंद को गोलोक धाम प्रदान किया। भगवान वहां से आगे बढ़े। चलते चलते भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। गुजरात का प्रदेश और समुद्र का तट। भगवान ने विश्वकर्मा का आवाहन किया और समुद्र के मध्य में एक सुंदर नगरी का निर्माण किया और सुंदर नगरी का निर्माण किया। उसका नाम भगवान ने दिया द्वारका। योग माया के माध्यम से आधी रात को ही मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट करवा दिया। सब शयन करते करते द्वारका पहुंच गए। सुबह उठ करके द्वार कहां इस प्रकार से चिल्लाने लगे, विचरने लगे। उसका नाम भगवान ने द्वारका रख दिया। बोलिए द्वारका तीर्थ की। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने द्वारकापुरी का सुंदर निर्माण किया। समय बीता। भगवान बड़े सुखपूर्वक वहां पर रहने लगे और भगवान द्वारका में रहने लगे। आइए एक बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, एक बार सभी लोग हाथ उठाकर भगवान का जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज इस श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी श्रोतागण का श्री राधा संत समाज धोपाप धाम की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आए हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, ये हम आपको बताना चाहते हैं, कथा व्यास जी को शिक्षा दी है। भी श्रोतागण से आग्रह करते हैं कि आप लोग बड़े ही धैर्य से शांति से कथा का रसपान कर रहे हैं। हम आपको अवगत पधारेंगे। 25 तारीख को हवन होगा, 26 तारीख को विशाल भंडारा है। आप लोग विशाल भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। माइक के माध्यम से सभी लोग अपना निमंत्रण स्वीकार करें। जितने भी श्रोतागण आए हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सभी का हम माइक के माध्यम से निमंत्रण देते हैं कि आप लोग भंडारे में अवश्य आएंगे 26 मार्च को। श्री डॉक्टर राजेश सिंह सुल्तानपुर की धरती से आए हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप व्यासपीठ पर आकर पुष्प अर्पित करते हुए भगवान व्यास पर आए। श्री राजा राम सिंह पूर्व प्रधान देवरी, आपसे भी आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आए। श्री जगत नारायण तिवारी जी लोटिया, आपसे भी आग्रह है कि हमारे बीच में उपस्थित श्री रमेश शुक्ला जी सागर, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में उपस्थित राघवेंद्र सिंह राठौर जयपालपुर से, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित अरुण कुमार मिश्रा बनकठुआ जमखुरी, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित श्री राम पलट यादव कैशियर बैंक ऑफ बड़ौदा सागर, आप दशवतपुर के निवासी हैं। आपसे आग्रह है कि आप देवी प्रसाद मिश्रा जी चौपरिया, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री विनोद पांडे करणपुर, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री राम कुमार यादव बड़े बाबूजी रामपुर, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आएं और भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय बहादुर सिंह बेनीपुर, आपसे भी आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री चंदन अग्रहरी दियरा बाजार, आपसे भी आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री दीप नारायण दुबे जी गुरु जी व्यासपीठ पर आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी जी दियरा कोड़रिया, आपसे भी आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री संजय चतुर्वेदी
दियरा कोड़रिया, आपसे भी आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री कुंज बिहारी प्रजापति जमखुरी, आपसे आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री प्रमोद शुक्ला जफरापुर, आपसे आग्रह है आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री नरेंद्र बहादुर यादव चौपरिया, आपसे भी आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री सुनील दुबे भगवतीपुर, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हम जितने आगंतुकगण का नाम बुला रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग व्यासपीठ पर आने की कृपा करेंगे। श्री गोपाल चंद्र बरनवाल सागर, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री देव नारायण तिवारी जी रैया जमखुरी, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री कल्लूराम यादव सखौली, आपसे आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री उमेश पांडे महमूदपुर, आपसे आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। हमारे बीच में उपस्थित श्री सत्यनारायण दुबे एडवोकेट दुबौली, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री अनुराग गोस्वामी जी, आप लेखपाल हैं जमखुरी के, आपसे भी आग्रह है आप भी व्यासपीठ पर, अगर भगवान को पूछ में सहयोग राशि प्राप्त हुई है उनकी सूची हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री राम दुलार पाल 501 रुपया जमखुरी। श्री राम मूरत यादव 151 रुपया जमखुरी। श्री रमाशंकर सिंह 1100 रुपया गौतम का पूरा। श्री राम दीन गौतम 501 रुपया करणपुर। श्री गोपाल चंद्र बरनवाल 1100 रुपया सागर। श्री बरखू राम 201 रुपया जमखुरी तिरवा। श्री सुनील उपाध्याय 501 रुपया सागर। श्री संदीप सिंह 501 रुपया गौतम का पूरा। श्री ओंकार नाथ गिरी 501 रुपया गौतम मठिया जमखुरी। श्री जगत नारायण गिरी 501 रुपया मठिया जमखुरी। श्री विपिन सिंह 101 रुपया गौतम का पूरा जमखुरी। श्री विजय कुमार प्रजापति 51 रुपया जमखुरी। श्री दीनदयाल सिंह 521 रुपया गौतम का पूरा। श्री राम आधार पाल 701 रुपया जमखुरी। श्री विनोद पांडे 201 रुपया करणपुर। श्री अजय कुमार यादव 101 रुपया भेंडीपुर। श्री वीरेंद्र कुमार यादव 151 रुपया चौपरिया। श्री रविंद्र विश्वकर्मा 201 रुपया बनकठुआ। श्री विश्वनाथ गिरी 501 रुपया मठिया। श्री वैभव तिवारी 151 रुपया डड़वा। श्री तेज नारायण गिरी 101 रुपया मठिया। श्री लालचंद बरनवाल 501 रुपया सागर। श्री जयप्रकाश यादव 201 रुपया सखौली। आप सभी का बहुत बहुत महान सहयोग इस श्रीमद् भागवत कथा में प्राप्त हुआ है। हम ईश्वर से विनती करते हैं जितने भी हमारे श्रोतागण आए हैं सभी को भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, सुख समृद्धि अमन चैन का जीवन रहे, यही से हम ईश्वर की कामना करते हैं। अपने की श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की। तो महाराज अनेकानेक दैत्यों का वध करने के उपरांत भगवान गोविंद ने सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया।
विगत 2 दिन पहले महाराज दूसरे या तीसरे दिन चर्चा हो रही थी एकादशी व्रत पर। कथा विराम करने के नाते एकादशी का महात्मा आपको नहीं बता पाए। अच्छा, आपने महाराज एकादशी व्रत कौन कौन करता है जो साल की समस्त एकादशियों का व्रत करता है? पूरे हाथ उठाइए, इतने नहीं। बहुत सुंदर। एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के समान कोई सुंदर व्रत है ही नहीं। आप नवरात्रि का व्रत करते हैं 9 दिन, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलता है, लेकिन नहीं करते महाराज कोई पाप नहीं लगता। एकादशी व्रता विष्णु व्रतेषु यदुनंदन, जो साक्षात भगवान यदुनंदन कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसी एकादशी के समान पावन कोई तिथि नहीं है। आप शिवरात्रि करते हैं, उसका पुण्य आपको मिलता है, लेकिन नहीं करते तो पाप नहीं लगता। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे नहीं करते, एक एकादशी आपने नहीं किया तो आपकी डायरी में भगवान नोट कर देते हैं, किसने आज की एकादशी नहीं किया इसका विधान ऊपर होगा। एकादशी अगर क्षम्य है तो केवल और केवल बाल और वृद्धों के लिए, जो 12 वर्ष से कम आयु वाले हैं और जो वृद्धावस्था के हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए एकादशी का विधान। एकादशी उनके लिए क्षम्य है, वो करें या ना करें। लेकिन अगर 12 वर्ष से आयु आपकी अधिक है, 12 वर्ष क्या महाराज, यहाँ तो 20, 25, 30 साल बीत जाते हैं, लेकिन एकादशी कोई नहीं करता। और बहाना क्या है कि दवाई खा रहा था, हमको दवाई खाना है, हमें चक्कर आता है, मेरी बीपी लो हो जाती है। एक दिन नहीं खाएंगे तो महाराज कुछ हो नहीं जाएगा। साल में 2 एकादशी, महीने में 2 एकादशी पड़ती है, वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। प्रत्येक एकादशी अपने आप में महाराज परिपूर्ण है। योगिनी, पुत्रदा, जया, विजया, अनेकानेक सुंदर एकादशियां हैं जो साक्षात भगवान की प्रेयसी हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है, एक एक अन्न पे महाराज एक एक कीड़ा खाने का फल उसे मिलता है। जो नाली में घूमते रहते हैं कीड़े, अगर एक अन्न आप खाते हैं तो समझ लीजिए एक कीड़ा आप खाए हैं। यहाँ पर इतने इतने कीड़े का पुण्य आप ले रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार की बात है महाराज, एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में सब कुशल थे, सब सुंदर थे, सुखद जीवन था। सब नित्य प्रति एकादशी का व्रत किया करते थे। लेकिन उसी परिवार में एक छोटा बालक था जो ना तो भगवान का भजन करता, ना एकादशी व्रत करता था। लेकिन हृदय का महाराज बहुत निर्मल था। भले भगवान का भजन ना करता लेकिन और एकादशी नहीं करता था, लेकिन हृदय का बड़ा सुंदर था। कोई काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसकी माता जी समझाती, बेटा ऐसे जीवन बीतने वाला नहीं है, कुछ काम धाम किया करो, धन अर्जित करो, तब शादी विवाह होगा। भगवान का भजन करो, एकादशी व्रत करो। वह कहता, माता जी बस मुझे खूब खाने को दो और मुझे कोई काम नहीं है। खाने में बहुत तेज था, दिन में 8 बार भोजन करता था। एक दिन उसके माता पिता घर से निकाल दिए। जब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम घर का त्याग कर दो, तुम चले जाओ। वह घर से निकला, दूर एक वन में गया, बैठा था। अपने आप सोच रहा था कि मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया,
शायद उन्हें मेरी याद आ रही हो। मैं घर चलूं। घर गया, फिर से माता पिता ने कहा, रे मूर्ख, तुम फिर चले आए, निर्लज्ज हो। वह कहा, पिताजी, माताजी, मैं आपकी संतान हूँ, मुझे लगा आप मुझे याद कर रहे हैं। माता पिता ने कहा, निर्लज्ज, हम उसे याद करते हैं जो किसी काम का हो, तो निकम्मा है। इसीलिए कहते हैं यह संसार ऐसा है, जब तक आप किसी का काम करेंगे आप उसे प्रिय लगेंगे, जब आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे संसार आपको निकम्मा समझ लेगा। यह संसार स्वार्थी है। उसे घर से निकाल दिया गया। वह वन में फिरता हुआ एक मंदिर पे पहुंचा। भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। उसमें जाकर के पंडित जी से बोला, पंडित जी, मैं आपके मंदिर में रहना चाहता हूं, मुझे आश्रय प्रदान कीजिए, मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। पंडित जी ने कहा, क्या सेवा कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं भोजन करने में पारंगत हूं और कोई सेवा मुझसे नहीं बनेगी। अगर आप कह देंगे तो मैं भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़े होंगे उसे हटा दूंगा। महाराज ने सोचा, चलो ठीक है, निकम्मा है, कम से कम भगवान के चरणों के पुष्पों को हटाएगा, धीरे धीरे मन लगेगा, भगवान के विग्रह की सेवा करेगा, धीरे धीरे और मन लगेगा, मंदिर की साफ सफाई भी करेगा, कुशल हो जाएगा। महाराज जी ने सेवा में नियुक्त किया। दिन रात पड़ा रहता पलंग पर, भोजन करता और सोता। जब शाम के समय आरती होने लगती तो उठ कर जाता और पुष्प हटाकर वापस आकर के अपनी पलंग पर सो जाता। भोजन करना और सोना यही उसका मुख्य कार्य था। एक दिन एकादशी की तिथि आई। महाराज जी ने कहा, प्यारे, कल तो एकादशी है, आश्रम की रसोई बंद रहेगी, भोजन का एक भी दाना नहीं पकेगा, तुम कल कैसे खाओगे? उसने कहा, महाराज, यह तो सरासर गलत है, मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे आप 4 तमाचा मार दो, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। महाराज ने कहा, यह हमारे आश्रम का विधान है कि एकादशी के दिन किसी भी हाल में भोजन नहीं बनेगा। वह बोला, महाराज, एक रास्ता है, आप मुझे भोजन बनाने की सामग्री दे दीजिए, दाल चावल आटा इत्यादि दे दीजिए, मैं दूर जाकर के भोजन पका लूंगा, खा लूंगा, और द्वादशी जब आ जाएगी तब मैं आपके आश्रम पे आऊंगा। बाबा ने सोचा, भोजन अधिक करता है, भूख लग जाएगी, चलो दे देते हैं। उसे थोड़ा सा आटा चावल दाल दे दिए। बोले, जाओ नदी के तट पर भोजन बनाना, लेकिन अगर एकादशी को भोजन कर रहे हो तो भगवान को स्मरण कर लेना, उन्हें भोग लगा देना। वह गया, नदी के तट पर चूल्हा बनाया, नदी से जल लाया, भोजन बनाया, और गुरुदेव की बात याद आई। भोजन की थाल सामने रखा और भगवान को निवेदित किया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। गाने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, 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 आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। इस प्रकार से भगवान को बुलाने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे श्याम जी, आओ भोग लगाओ सीताराम जी। इस प्रकार से बोलने लगा। उसे लगा कि मैं राम जी को बुला रहा हूं, मेरे राम जी आएंगे, भोग लगाएंगे। वह सोच रहा था, क्या सचमुच भगवान थोड़े आएंगे? जैसे आश्रम में गुरुदेव थाली रखते और तुलसी दल डाल करके निवेदित करते, ऐसे मैं भी कर दूंगा, फिर पा लूंगा। लेकिन जब इस प्रकार से भगवान को बुला रहा था
स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र और सीता मैया उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। वह बोला, अरे मैं तो राम को बुला रहा था, तो ये तुम कौन, कहां से चली आई? सीता जी मुस्कुराई। वह बोला कि अच्छा आ गई हो तो थोड़ा थोड़ा पालो, मैं अपने से नहीं दूंगा। एक तो गुरुदेव ने थोड़ा सा अन्न दिया है, उसी में राम जी आए और साथ में बिना बुलाए तुम चली आई। जानकी मैया और राम जी ने भोजन का भोग लगाया और अंतर ध्यान हो गए। द्वादशी तिथि आई, वह गुरुदेव के आश्रम गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अगली एकादशी को थोड़ा ज्यादा देना, क्योंकि बिना बुलाए सीता जी भी चली आई थी। गुरुदेव ने कहा, अच्छा। गुरुदेव को लगा कि भुक्खड़ है, भूख ज्यादा लगती है, इसलिए ज्यादा मांग रहा होगा। अगली एकादशी आई, महाराज गुरुदेव ने थोड़ा अधिक दे दिया, 3 लोगों का राशन दिया। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। वह लड़का बोला, ठीक है महाराज, बढ़िया है, इतने में हो जाएगा। वह गया और नदी के समीप जाकर के भोजन बनाया और भोजन बना करके फिर से यही कहा, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे प्रियतम। ऐसे ऐसे गाने लगा महाराज। इस बार भगवान राम, वैदेही जनकजा माता जानकी और साथ में हनुमंत लाल जी महाराज पधारे। बोले हनुमंत लाल भगवान की। वह बोला, अरे आप सब कैसे हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। मैं 2 लोग को बुला रहा था, तो इस बार 3 लोग चले आए। चलो आ गए हो, ठीक है, भोग लगाओ। थोड़ा थोड़ा सब हनुमान जी को भी दिए, हनुमान जी भोग लगाए, उसका पेट सही से भरा नहीं। फिर से गुरुदेव के आश्रम गया। गुरुदेव इस बार एक बानर भी चला आया था, अगली बार थोड़ा बढ़ा देना डोज। गुरुदेव ने कहा, अच्छा। गुरुदेव को लग रहा था कि भूख अधिक लगती है, पेट नहीं भरता, इसीलिए अधिक मांगता है। इस बार महाराज गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, बैलगाड़ी ही भर लो। वह बैलगाड़ी पे लादा महाराज कई बोरे राशन लाद लिया और बैलगाड़ी हाँक करके एकादशी तिथि को नदी के समीप गया। और इस बार महाराज वह भोग बनाया ही नहीं, भोजन नहीं बनाया, बैठ करके वृक्ष की छांव में गाने लगा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सोने का लोटा गंगा जल पानी, अमृत जल बरसाओ मेरे मोहन। भगवान प्रकट हो गए। इस बार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और हनुमंत लाल जी महाराज पधारे। भगवान ने कहा, कहाँ है भोग, दिखाओ। वह बोला कि मुझे पता था इस बार संख्या बढ़ेगी, इसलिए मैंने भोग बनाया ही नहीं। अब जब सब आए हो तो मिल करके बनाओ और इस बार आप मुझे भोग लगाओ। ये है निर्मल भक्ति। उसके हृदय में प्रेम था भगवान के प्रति। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी सब भोजन बनाने लगे। हनुमंत लाल जी महाराज सुंदर सेवा करने लगे। वह मस्त एक वृक्ष की ओट में टेक लेकर बैठा था। गुरुदेव जो सोच रहे थे कि यह भुक्खड़ है, आज इसकी परीक्षा लेने के लिए, यह देखने के लिए आए कि इतना अन्न करता क्या है, कितना खाता है। गुरुदेव वृक्ष की ओर से देख रहे थे, नेत्र से अश्रुधारा बह रही थी कि बताओ, मेरे इतने सारे शिष्य और मैं इनका गुरु, आज तक मैं भगवान का अनुभव नहीं पाया। लेकिन कभी ना भजन करने वाला, कभी ना पूजन करने वाला, कभी ना एकादशी करने वाला, केवल अपने दिल की निर्मलता से, हृदय की शीतलता से भगवान को प्रकट कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या प्रेम है महाराज। अब आगे सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजन, जब भगवान द्वारका में रहने लगे
समय बीतता गया, बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। रेवती मैया नित्य प्रति अपने देवर भगवान श्याम सुंदर से मजाक करती, देवर जी आप कब विवाह करेंगे? द्वारका का राज सिंहासन सोना सोना लगता है। मेरी कोई छोटी बहन आए और तुम्हारे बगल में बैठे सिंहासन भरा भरा लगे। भगवान कहे, भाभी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर लूंगा। सुखदेव जी ने कहा, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भादधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका च वरानना। राजन, विदर्भ नामक देश में भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी रानी का नाम शुद्धिमती था। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मरथ और रुक्ममाली। उनकी एक छोटी कन्या थी। सुखदेव जी ने कहा, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्येषां ससा सती। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली जो 5 भाई थे, उनकी एक छोटी लाडली चहेती बहन जिसका नाम रुक्मिणी था, जो देखने में परम सौंदर्यवती, परम सौभाग्यशालिनी, ऐश्वर्यशालिनी, साक्षात महालक्ष्मी थी। ऐसे विदर्भ देश की राजा रुक्मिणी, विदर्भ देश के राजा की कन्या रुक्मिणी भगवान गोविंद की परम भक्त थी। नित्य प्रति भगवान का पूजन करती और कात्यायनी मैया के सामने जाकर यही वंदना करती, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, मुझे नंद गोप का पुत्र कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी जी रोती चिल्लाती, पिताजी मैं शिशुपाल की पत्नी नहीं बनना चाहती, वह राक्षस है। देखिए महाराज, त्रेता में जो रावण था वही द्वापर में शिशुपाल था। त्रेता में जो सीता मैया थी वही रुक्मिणी थी, और त्रेता में जो सच्चिदानंद राम थे वही विग्रहवान भगवान कृष्ण हैं। त्रेता युग में भगवान की पत्नी का हरण रावण नामक दैत्य ने किया, लेकिन द्वापर में महाराज उस दैत्य की पत्नी शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण भगवान करेंगे, क्योंकि रामावतार में जो प्रभु ने किया उसका विपरीत कृष्णावतार ने किया। रामावतार में भगवान राम की नगरी, भगवान राम की राजधानी धरा धाम पर थी, और दैत्य रावण की राजधानी समुद्र के मध्य थी। लेकिन यहाँ द्वापर में भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका समुद्र में है, और उस राक्षस शिशुपाल की राजधानी इस धरती पर है। भगवान राम ने रामावतार में एक विवाह किया, लेकिन कृष्णावतार में भगवान ने अनेक विवाह किया। समानता है, यही विपरीतता है। पात्र वही है, लेकिन महाराज कार्य अलग अलग है, क्योंकि युग का प्रभाव है। शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी जब विवाह का कुछ दिन, विवाह करीब आ गया, बस 3-4 दिन बचे विवाह में, रुक्मिणी जी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं केवल और केवल द्वारकापति भगवान श्याम सुंदर को अपना पति मानती हूँ। रुक्मिणी जी प्रार्थना करती हैं भगवान से, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ू तेरे सामने, द्रौपदी की लाज किया दुष्टों का सामना, ऐसे ही दास आज द्वारे आयो नाथ जी, अपना बना के मेरी शुद्ध करो भावना। हे द्वारका के नाथ, मुझे अपना बना लो,
रुक्मिणी मैया रोती कि मुझे शिशुपाल की पत्नी नहीं बनना, मुझे भगवान कृष्ण की पत्नी बनना है। समय बीता, महाराज शिशुपाल बारात सजा करके विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर आया और कुंडनपुर में महाराज शिशुपाल की बारात रुकी। यहाँ विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी और सब चिल्लाने लगे, रुक्मिणी की बारात आई, रुक्मिणी की बारात आई। रुक्मिणी जी अपने कक्ष में पलंग पर पड़ी रुदन कर रही हैं कि हे नाथ, कैसी परीक्षा ले रहे हो। लक्ष्मी तो सदा सर्वदा नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की रहेंगी, फिर क्यों आज ये लक्ष्मी उस दैत्य के पास जा रही है। रुक्मिणी जी इस प्रकार से भगवान से अपने हृदय की बात कह रही हैं। जब बारात कुंडनपुर पहुंच चुकी थी, रुक्मिणी जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। लेखनी उठाई और एक कागज का टुकड़ा लेकर के महाराज भगवान को पत्र लिखने लगी। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे मेरे प्राण प्यारे, शीघ्र आओ और मुझे यहां से मुक्त कराकर अपने साथ ले जाओ। भगवान श्याम सुंदर द्वारका में बैठे सब जान रहे हैं। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र को एक ब्राह्मण के माध्यम से द्वारका भिजवा दिया। बड़े द्रुतगामी अश्वों के साथ उस पत्र को द्वारका भेजा गया। भगवान के कक्ष में पत्र पहुंचा। भगवान ने पत्र पढ़ा। भगवान ने उत्तर भेजा, ठीक है, मैं कल गौरी पूजन के समय, जब तुम गौरी पूजन करने के लिए कात्यायनी देवी के मंदिर में जाओगी, उस समय मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पत्र उस ब्राह्मण ने लाकर रुक्मिणी जी को दिया। रुक्मिणी ने पत्र पढ़ा। रुक्मिणी जी के खुशी का ठिकाना ना रहा। महाराज अपार हर्ष हुआ। रुक्मिणी जी परम प्रसन्न हुई। समय बीता, दूसरा दिन आया। बारात कुंडनपुर में रुकी है। विभिन्न विधान चल रहे हैं। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ, अपनी दासियों के साथ आज गौरी पूजन करने चली। और गौरी पूजन करने रुक्मिणी जी जब जाती है तो पीछे से रुक्मी अपने सैनिकों को भेज देता है, जाओ रुक्मिणी की रक्षा करना, कोई उसे उठा कर ना ले जाने पाए, क्योंकि यह विवाह रुक्मिणी की आज्ञा के प्रतिकूल हो रहा है। रुक्मिणी की इच्छा नहीं है कि वह शिशुपाल की पत्नी बने। रुक्मी अपने सैनिकों को भेजा। भयंकर सुरक्षा में रुक्मिणी को, मैया रुक्मिणी को मंदिर ले जाया गया, जहां कात्यायनी देवी का सुंदर मंदिर। रुक्मिणी जी मंदिर में प्रवेश की और कात्यायनी मैया की सुंदर मूर्ति, जिसमें भगवान कृष्ण का ध्यान कर रही हैं, और कहती है, हे मैया, आप ऐसी कृपा कर दो कि मुझे केवल और केवल कृष्णपति रूप में प्राप्त हो। जो प्रार्थना सीता जी ने की थी, वही प्रार्थना आज रुक्मिणी जी ने की। यही भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। रुक्मिणी जी कहती है, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्ज्वल कला, ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता, स्फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटक मयी, भजामि त्वां गौरीं नगपतिं किशोरीं विरतम्। हे कात्यायनी, हे महापार्वती, हे राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगन्माता, हमारे गोविंद को हमसे मिला दो, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। महाराज समय बीता, धीरे धीरे रुक्मिणी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और कात्यायनी देवी की मूर्ति में भगवान का ध्यान कर रही थी। इतने में गड़गड़ाहट करता हुआ भगवान का विशालकाय रथ, जिसपे गरुड़ का चिन्ह अंकित था, गरुड़ की पताका फहरा रही थी,
भगवान का पीतांबर फहरा रहा था। सुंदर मयूर पंख किरीट का मुकुट कुंडल झिलमिला रहे थे। द्रुतगामी अश्वों से जुता हुआ वह रथ कात्यायनी देवी के मंदिर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा। रुक्मिणी ने देखा, अरे ये तो द्वारका के नाथ, अनाथों के नाथ, मेरे प्राणनाथ भगवान गोविंद हैं। मुस्कुराई। भगवान का रथ मंदिर की सीढ़ियों से सटा और हाथ पकड़ा। भगवान गोविंद ने एक झटके से रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाए और महाराज वहां से भगवान का रथ इतनी तेज निकला कि रुक्मिणी के सैनिक देख भी ना पाए। आगे से रुक्मिणी अनेकानेक राक्षसों को लेकर के भगवान को घेर लिया। पीछे से बलराम जी भी भगवान की रक्षा के लिए अपना रथ लेकर पधारे। और जब भगवान रुक्मिणी के सैनिकों से घिरे हुए थे, बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुम यहां से रुक्मिणी को लेकर जाओ और द्वारका पहुंचो, मैं इन राक्षसों को देखता हूं। बलराम जी ने सबका वध किया, दैत्यों से भगवान को मुक्त कराया। भगवान गोविंद ने रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को अपने रथ से बांध लिया और बांध करके घसीटते हुए जाने लगे। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी ये मेरे भैया हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका वध करना उचित नहीं है। भगवान ने रुक्मिणी को प्राणदान दिया। भगवान ने रुक्मी को प्राणदान दिया। सुखदेव जी कहते हैं, ताम राजकन्याम रथमार रूक्षतीम। भगवान रथ पर बिठा करके रुक्मिणी को ले गए। जहार कृष्णोदस्ताम समीक्षताम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधवः। भगवान माधव ने रुक्मिणी का अपहरण करके अपनी राजधानी पधारे और अपनी राजधानी में भगवान गोविंद राज रुक्मिणी मैया से दिव्य प्रकार से विवाह कर रहे हैं। आइए हम और आप झांकी के माध्यम से भगवान के दिव्य विवाहोत्सव का आनंद लेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, सब अपने स्थान पर बैठे रहें। भगवान का स्वागत अपने यथास्थान से करें। देखिए भगवान श्रृंगार कर रहे हैं। आज भगवान कैसे लग रहे हैं, हम दर्शन करते हैं। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आनंद में झूमते हुए जिसको नृत्य करना हो भगवान के विवाहोत्सव में नृत्य करेंगे। आइए सुंदर गीतों के साथ भगवान के विवाहोत्सव। आज मेरी श्याम की शादी है,
खड़े होकर महाराज आज मेरे साथ लगता है जैसे सारे संसार की साथी है। आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ शादी है। शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की भोली सूरत। खुशी से नाचे हैं मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं दूल्हा बने हैं नंदला, दूल्हा बने हैं नंदला और कमल दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदला और कमल दुल्हन बनी। और दूल्हा बने हैं नंदला और कमल दुल्हन बनी। और पीतांबर नंदला, पीतांबर नंदला और कमल दुल्हन बनी। मस्ती में रंग मस्तानी हो गए, दीवानी हो गए। मस्ती में रंग मस्तानी हो गए, मस्ती में रंग मस्तानी हो गए। अरे कान्हा तेरे नाम की दीवानी हो गए, कान्हा तेरे नाम की दीवानी हो गए। अरे कान्हा तेरे नाम की दीवानी हो गए। अरे मस्ती भरी रात है, मेरा गाना मेरे साथ है। अरे भजनों का ये मजा है, मुझे नारे 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 नारे, मुझे नारे 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 नारे, मुझे नारे 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 नारे। रंग मस्ताने हो गए। और बोल दुल्हन महारानी की इसके संग तुम सजाओ शादी, कौन है दीदी शहर, अब पड़ेगा तुम्हें बताना। देखिए महाराज ऐसे नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं मनाया जाता महाराज। दोनों हाथों को उठाकर झूम कर एक साथ गाइए। तन की यहाँ खास महिमा मुहूर्त है। हो गाना हमको तेरी जरूरत है, हो गाना हमको तेरी जरूरत है। तन की यहाँ खास वही मुहूर्त है, तेरे तन की यहाँ खास वही मुहूर्त है। हमको तेरी जरूरत है, हमको तेरी जरूरत है। सुंदर सजाया हमने तेरा जन्मदिन, भक्तों को भाना वैसे तो वैसे ही जाए, एक झलक मिल जाए
बनाने आया हो, सूरत के साथ आया, सूरत के साथ आया, बनाने आया हो, मेरा पिया घर 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 आया हो, नया बारात लाया, लूटा उठाने आया, अपना बनाने आया हो, सूरत के साथ आया, माई के साथ आया, अपना बनाने आया हो, मेरा पिया घर आया हो, मेरा पिया और आप सभी लोग बैठ जाए आराम से, बैठ जाए अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाए। आने की कृपा करें। श्री दुर्गेश पाठक पटखौली, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा, जऊ का पूरा आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें, कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री एमपी तिवारी, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री गुड्डू तिवारी डड़वा जमखुरी, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री आकाश तिवारी रैया जमखुरी, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें, पर आने की कृपा करें। श्री आनंद प्रसाद तिवारी जी मकसूदन, आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। श्री विनोद कुमार है कि आप व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। इसी के साथ हमारे बीच में इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्री रमेश कुमार निशा, श्री उमेश चंद्र पांडे 1001 रुपया महमूदपुर, श्री रिंकू सिंह 551 रुपया बड़ा गांव, श्री दयाराम तिवारी 1100 रुपया रैया जमखुरी, श्री रमाशंकर तिवारी 1100 रुपया रैया जमखुरी, श्री अरविंद पांडे गजऊ का पूरा 501 रुपया, श्री धर्मराजगिरी मठिया 501 रुपया, श्री मयंक तिवारी सागर सखौली, आपका गोपनीय महान सहयोग राज हमारे सभी श्रोतागण ने अपनी सहयोग बहुत ही चढ़बढ़ के साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सफल बनाने में सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य और शांति का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मठिया 501 रुपया, श्री बजरंगी सिंह बेनीपुर 201 रुपया का महान सहयोग इस कार्यक्रम में दिए हैं। हमारे जितने भी इस क्षेत्र के स्रोत, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद। महाराज यही विराम लेती है। कल कथा का विश्राम दिवस सप्तम दिवस है। आप सभी भारी से भारी संख्या में पहुंच करके भगवान की कथा लीला चरितानुवाद का श्रवण पान करें। कल भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय। भगवान के हरि ओम चंद्र है उतारो रे सखी, श्याम दुल्हा की आरती उतारो रे सखी, चित छोरा की आरती उतारो रे सखी, तारो रे सखी है उतारो रे सखी हो, तारो रे सखी है उतारो रे सखी, श्याम दुल्हा की आरती उतारो रे सखी, चित छोरा की आरती उतारो रे सखी। दुल्हन सब रुक्मणी कुमारी, दुल्हन से रुक्मणी कुमारी,
दुल्हा दुल्हरुआ बीज बिहारी दुल्हा दुल्हरुआ बीज बिहारी भरी भरी नैना निहारो रे सखी हो भरी भरी नैना निहारो रे सखी अपने श्याम जी की आरती उतारो रे सखी सीता चोरवा की आरती उतारो रे सखी विभूषण अंग अंग साजे विभूषण अंग अंग साजे मणि मंडप मंगलमय राजे मणि मंडप मंगलमय राजे तन मन धन न्यो छवर सखी है हो तन मन धन न्यो छवर सखी श्याम दुल्हा की आरती उतारो रे सखी सीता चोरवा की आरती उतारो रे सखी उतारो रे सखी हो उतारो रे सखी हो उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी श्याम दुल्हा की आरती उतारो रे सखी सीता चोरवा की आरती उतारो रे सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम श्रीपाद सारम निर्विघ्नं सदा वसन्तं विद्यारविन्दं भवामि सर्वं लीला समारोह नमामि आमवरुणा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे मुरली भाई गोकुल के राजा मेरी रखिया तरस रही हमको आजा मुरली भाई गोकुल के राजा मेरी रखिया तरस रही हमको आजा मेरी रखिया तरस रही हमको आजा मेरी रखिया तरस रही हमको आजा मुरली भाई गोकुल के राजा मेरी रखिया तरस रही हमको आजा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव शीतलीकरणम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः जलेन शीतलीकरणम हस्तो वृक्षाल्य यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे भोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की यमुना महारानी की हनुमान जी महाराज की अपने सदगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य साधन वैदिक धर्म की गौ माता की गौ बाप धाम की सत्य साधन वैदिक धर्म की राधा संत समाज की ओम नमः पार्वती हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। सभी लोग अपने स्थान पे बैठो। सभी समाज के कार्यकर्ता
आप तक प्रसाद और आरती लेकर पहुंच रहे हैं। आप लोग बड़े ही धैर्य से, बड़े ही शांति से हम बताना चाहते हैं, कल कथा का अंतिम दिन रहेगा। परसों भी जिस भी प्रकार का सहयोग बन पड़े, ज्ञान का सहयोग, कीमती समय निकालते हुए उस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा करेंगे। हम बताएं, आपका निमंत्रण है, आप अवश्य भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, इनसे